सॉरी भाई, वो लाइट और चार्जिंग की लाइट थी, आहिस्ता आहिस्ता करंट गया हुआ है, लाइट चले गई, आहिस्ता आहिस्ता डिम होते होते पूरे को बंद हो गई तो दूसरी लाइट लगवाया। मेरी एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये मेरी पूरी ज़िंदगी आजमाइशों में चल रही, और मैं इसीलिए जी रहा हूँ कि मैं खुदकशी नहीं कर सकता कभी, क्योंकि इस्लाम में जायज़ नहीं है। मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखता हूँ कभी भी। तो जितने भी तकलीफ़ें मेरे को मिली है, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत ही समझता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ें भी अल्लाह चाह के देता है, नहीं चाहने वाले को तकलीफ़ें भी नहीं देता। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं कुछ भी हो नमाज़ पढ़ लूँ। मैं पिछले 20-25 साल से जहन से लड़ रहा हूँ, बाद में पहचान हुई अल्लाह की। जहन से ये लड़ रहा हूँ कि मैं खुद में से ही लड़ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में पहचान हुई अल्लाह की कि जो है इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मुसलमान क्या है, मोमिन क्या है। उसके बाद में आया मैं काम पे। मैं आज भी कोशिश ये करता हूँ कि कहीं मेरी फ़र्ज़ नमाज और मेरी तस्बीहात, मेरी तिलावत ना छूटे, उससे हटके मेरा कोई दूसरा वो नहीं रहता। मेरी तकलीफ़ ये है कि जितने भी लोग हैं, कई को नफ्स के पीछे भाग रहे, पैसे के पीछे भाग रहे, नफ्स के पीछे भाग रहे। सच क्यों नहीं बोल रहे? सच्चाई तो बयान करना है ना हर एक को, वो नहीं बोल रहे। सबको ऐशो आराम, पैसे की ज़िंदगी। मैं डीकेजेड के मेंबर्स को ये बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों की तकलीफ़ मैं नहीं समझता, बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तकलीफ़ समझ रहा हूँ मैं आप लोगों की। आप लोग पैसे डाले, उसमें जो लेके भागा है, लेकिन उसका कसूरवार मैं नहीं हूँ। मेरे को अगर मैं बोलना था बोल के भी सवाल उठाते, इसके बारे में मेरे को मालूम है, मगर इन ऐसा सीन क्रिएट करा कि मैं बोल नहीं सकता था। चलो भाई, मेरे को वादा करा कि 3 महीने के बाद में वो करेंगे, बोलूँगा लोगों को। मैं 3 महीने वेट करा, मगर मेरी एक ही गलती है। मैं खुदा की कसम, रब्बुल काबा की कसम, आप लोगों को मैं कोई कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम यही था कि मैं पूरा से पूरा वक्त में अल्लाह को दे दूँ। और इन जितने एजेंट्स हैं ना, ये एजेंट्स के साथ मिलके गेम खेला सो, एजेंट्स के साथ। और उमेर जब समझ गया था बंदा कि इन धोखेबाज है, उमेर उसके बाद में निकल गया। ओके, उमेर का मैं एक चीज़ के वास्ते उमेर को मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनको बचाऊंगा, जो वो आप लोगों का डिसीजन। उमेर को मैं बहुत अरसे से समझा रहा था, वो आदमी को मालूम हो गया, वो आदमी को 100 का अलंकारा उमेर को। इकबाल निकल गए बाद में, आ जाओ ज्वाइन कर लो, मैं इतने पैसे देता हूँ, इतने देता हूँ, इतने देता हूँ, मगर उमेर कभी ज्वाइन नहीं हुआ। नज़ीर भी हालाल में 1 महीना पहले निकला बंदा, वो अभी नज़ीर को इकबाल निकाला। क्यों निकाला? नज़ीर में जो है नज़ीर को लड़ा, नज़ीर निकल जाना बोल के कोशिश करा, क्योंकि अपने खुद ही से निकल गया तो नज़ीर के पैसे मैंने देना पड़ता बोल के नज़ीर के भी। अच्छा, नज़ीर की और एक बात बोलता हूँ भाई, अब याद आई मेरे को। मैं मेरा रिश्तेदार है बोल के नहीं, मैं नफ्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई रिश्तेदार नहीं है दुनिया में, ना मेरे बीवी बच्चे, कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है। मेरे को सिर्फ ऊपर वाला जो सच्चा है वो मेरा रिश्तेदार है, नहीं तो नहीं। जो ईमान वाला है, जो नफ्स के लिए काम नहीं करता, वो मेरा रिश्तेदार, नहीं तो नहीं। नज़ीर मियाँ फ्रेंचाइज लिए थे कुंडापुर में, डिकाजो स्टोर डाले थे, उनको वो पूरा डूब गया, कभी स्टोर संभाले नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद में इकबाल मियाँ क्या करे, उनके 50-60 लाख रुपए थे, वो भी पैसे मैं वापस दिला इकबाल से। वो पैसे वापस दिलाए तो वो पैसे इन्वेस्ट करे, उसका उनको फायदा निकल गया। आज उन्होंने जो उनके पैसे बोल रहे हैं वो उनके पैसे नहीं है, तो वो भी बोलता मैं, असल अमाउंट निकल गया। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहे हैं, और वैसे ही कितने की लोग इन्वेस्टर्स है जिसका असल अमाउंट निकल गया। अब जो प्रॉफिट्स लिए वो असल के ज्यादा निकल गया, अब क्या है, वो भी लेंगे। भाई क्यों भाग रहे हैं नफ्स के पीछे? अब तुम्हें सपोज 1 लाख रुपए डाले, तुम्हारे 1 लाख निकल गया, 1.25 लाख निकल गया, 1.5 लाख निकल गया, अभी 50,000 आना है। तुम 1 लाख के 1.5 लाख ले लिए, तुम 50,000 को अभी तुम अपना नाम रजिस्टर करा रहे, किस हिसाब से रजिस्टर करा रहे हैं भाई? क्यों नफ्स के पीछे भाग रहे? जो लेके भाग गया उसको भी नहीं, उसको बोल रहे भी नहीं, ऊपर से जो है मेरे इतने आना है बोल के जा रहे हैं।
पूछो कई लोगों को, मुंह खोलो, बोले ईमान से सबको आगे लिखो। बोला अगर कोई ईमान से आ रहा है डॉक्यूमेंट लेके आओ। बोला अच्छा ये जितने भी लोग फॉर्म फिलअप करा रहे हैं ना आप लोग, उन लोगों से एक बात बोलो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथली कितना मिला, कितना अमाउंट आया, कितना बाकी है, ये लियो। तब मैं मानता हूं कि उल्लाह सच्चे है। वैसा लिखने बैठे तो ना, मैं बोल रहा हूं आधे से ज्यादा 80% लोग हट जाते, 80 नहीं 70% लोग हट जाते, 30% लोग बचते। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसे लिए हैं, जो ये 3-4-6 महीने में डाले, उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ, जो एक बार लेके भाग गया। ये बात देखो, आप अमाउंट कब डाले थे, वैसा बोल तो सभी फिलअप करता भाई, हर एक इंसान फिलअप करता कि भाई मैं 2 लाख रुपए डाला था। अरे भाई तुम लिए कितना? तुम 2 लाख के 1.5 लाख लिए या 1 लाख लिए? 1 लाख लिए, तुम्हारा अमाउंट तुम आ गया था, तुम चुपचाप चल जाओ ना। तुम कहीं को फिलअप कर रही? बहती गंगा में हाथ धो ले रहे। ईमान भी कोई चीज है, मुसलमान भी कोई चीज है, मोमिन भी कोई चीज है। अरे कब तक ऐसा करेंगे? नमाज़ किस लिए पढ़ रहे हैं भाई? चलो मैं आज एक बात बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ, आमिनाबाजी आपके लिए भी और दूसरे लोगों के भी। सबके पैसे मिल जाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो नहीं देने वाला, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को काटे तोड़े, मैं 1 साल में या 6 महीने में या 2 महीने में कभी के मरने वाला हूँ, मेरे को मालूम है। क्योंकि मेरे ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, अल्लाह ताला जब लिया हयात ले लेता मेरे को, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट क्या, मैं कुछ जेल में डाले तो भी मेरे पास से पैसे नहीं मिलने वाले। और मैं आप लोग मेरे को छोड़ भी दिए ना, मैं सादगी की ज़िंदगी यही जीता हूँ। अगर मैं कमाया, मैं आप लोगों का पैसा लिया तो ऐशो आराम में रहना चाहिए ना। तो मैं बची हुई ज़िंदगी वो पैसे जो है लिया तो एंजॉय करने के वास्ते लिया होगा ना, बगैर एंजॉय करने के वास्ते तो नहीं लिया होगा ना। किसी और को तो मैं नहीं करा सकता ना एंजॉयमेंट। तो अगर मैं 10 साल भी जिया तो आप लोगों के बीच में जीऊँगा, वही नॉर्मल गाड़ी में जीऊँगा, वही नॉर्मल खाऊँगा, वही नॉर्मल पहनूंगा। तो इसका मतलब कि मैं नहीं लिया बोले ऐसा उतना ही ना। तो वो भी देख लो आप लोग मेरे साथ। और दूसरी चीज़ मैं सबको बोल रहा हूँ, आप लोग सबके पैसे दिलाऊंगा, एक तरीके से दिला। पहली चीज़ आप लोग इकबाल को पकड़िए, उन्हीं पैसे देना है, उन्हीं पैसे लेके गया, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये वीडियो के बाद में और डॉक्यूमेंट्स भी प्रूफ डाल देते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को पैसे लाने का बेहतरीन तरीका देता हूँ, और कोई ये तरीके को कोई ठुकरा भी नहीं सकता। 100% एक नहीं, जितनी आपकी सकत है ना उससे ज़्यादा पैसे मिलते। मेरे एक बात पे अमल करिए और इसको मजाक में मत लो। आखिरत में पूछो थी या नहीं तो जो है अपना लाइट ले लिया तो मेरे को उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका तजुर्बेकार मैं हूँ, प्रूफ है, और कई हदीस में भी साबित है। अगर आप लोगों को दौलत ही चाहिए, पैसों के आसे काम कर रहे, मुश्किलात से निकलना है, तो आप लोगों को 2 चीज़ें देता हूँ। दिन में 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करिए, और मगरिब के बाद में डेली सूरह वाक़िया। उसके साथ साथ या गनियों या मुगनी 313 मरतबा। महीना भी ख़त्म नहीं होता ये पढ़ते पढ़ते आप लोगों के हर मुश्किल हल हो जाते। पैसे कहाँ से आते, गैब से आके गिर जाते, आपको अंदाज़ा नहीं लगता। और ये खाली ऐसा सोच के पढ़ना नहीं है, किसी को बात नहीं करना, कमरे में सुकून से बैठ के पढ़ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहना। अगर जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता वो कान में हेडफोन्स लगा के ये सुनिए सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़िया, और ये यकीन के साथ पढ़ना। अगर यकीन नहीं है तो खुदा भी नहीं है मेरे लिए या किसी के भी लिए। आप लोगों को यकीन नहीं है तो अल्लाह भी नहीं है हमारे लिए। यकीन है तो सब कुछ है, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर काम करिए। ये आपको तकलीफ भी छीन सकती, उससे पहले आप लोगों के पैसे आपके अकाउंटों में आ जाते, गैब से आ जाते। इतना तो मेरे को मालूम है, अल्लाह सबकी मदद करने वाला, हर एक को मदद करेगा। किसी एक को तकलीफ हुई, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, किसी के पैसे, मैं कुछ सब में ज़्यादा तकलीफ मेरे को है, आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ मेरे को हो रही। मैं आज से नहीं, साल 1.5 साल से झेलते आ रहा हूँ ये तकलीफ, कि एक एक आदमी जो इन्वेस्ट करा उन लोगों का कैसा होगा, क्या होगा, ये इकबाल क्या कर। यकीन मानो मैं वही काम में जिक्र में बैठा हुआ था, अल्लाह ताला कुछ रास्ता निकाल उन लोगों का कुछ, और लास्ट में लेके भाग गया। मैं क्या बोलूँ, बोलो ये असलम, ये जितने भी है भाग गया। ये मैं थे जब थे, उसके बाद में करीब 20-25 लोगों को लेके आके कंपनी में
रख लिया, कितने के लोगों को, नए नए लोगों को ज्वाइन कर लिया कंपनी में। मेरे को मालूम ही नहीं कितना स्टाफ था उसका, क्या था। आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स देख लो, हर एक को देख लो, आप लोगों को पता चल जाता। आप लोग वो नहीं देख रहे, हकीकत नहीं देख रहे, कंपनी किसके नाम पे, डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे, बैंक अकाउंट्स किसके नाम पे, ये नहीं देख रहे। वो नहीं देख के जो फ्लो चलेगा, एक बकरा चलेगा उसके पीछे पूरे भाग गए, वैसे चल रहा। और एक दूसरी चीज, जितने भी लोग ये जितने भी एम्प्लॉयज़ को रखा अपने हिसाब से, और एक रमेश बोल के था अकाउंटेंट, वो भी मेरे खिलाफ साजिश, रमेश इकबाल ये दोनों मिलके बहुत बड़ी प्लानिंग करे, मेरा फ़ायदा उठाए सर। कंपनी उसके नाम के थे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन थे, आज पूरी चीज़ मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है पूरा। मैं थोड़ी देर के बाद में वो मेरे को इस वीडियो में अटैच करना तो नहीं आता, क्योंकि मैं वीडियो एडिटर नहीं हूँ, ना मेरे को इतना काम आता है। मैं सिर्फ अपने डाइवर्शंस अलग है, मेरी रूट अलग है भाई, मैं उसके हिसाब से काम कर लिया, अल्लाह की तरफ चले गया था। तो मैं आज से 3-4 साल हो गया, मैं अल्लाह की तरफ जाके कोई नमाज मेरी ख़ज़ाने में सर की कोशिश में कर रहा था, वही अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ही हूँ। बस ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं पूरे प्रूफ के साथ डाल देता हूँ, तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। और जितने भी और अगर कुछ बोलना चाहो तो जो है ये एजेंट्स के साथ जो है इन धोखा करने के लिए पूरी ट्रेनिंग किया रहा इकबाल, हर एक एजेंट को बताना कि ऐसा ऐसा करो, ये प्रिपेयर करो, ये लोगों को वीडियोस बनाओ, ये सब वो है। हाँ, अरे कि यूट्यूबरों की भी प्रॉब्लम नहीं है बेचारे, उन लोगों का कोई इसके अंदर कसूर नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, ये यूट्यूबरों को मीठे बातें करके इकबाल फंसा लिया सो है, बहुत सारे लोगों को बात करके ई कॉमर्स बोल के पहले वो कराया, ई कॉमर्स में मैं कराया था, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करा, डीकेजेड में घुसा लिया। डीकेजेड कंपनी का आइडिया उसका ही, रजिस्ट्रेशन उसकी, सब उसकी, और मेरे को बगैर बोले के भी रजिस्टर करा, मेरे को पता ही नहीं। बाद में जो है ऐसा कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट्स दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा बोलता, मैं बोला ठीक है कर ले भाई, मैं अपना काम अपन मैं इबादत कर लेता था, प्रोडक्ट्स पे देख लेता, फिर उसके आगे निकल जाता। मैं हट के ज़माना, मैं अपनी रूट चेंज करके भी ज़माना, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं होना बोल के मैं अपनी सोच बदल के इबादत की तरफ ही चले गया। इन लोगों पूरे इस कुछ मिल रहे थे, सबको मालूम है, और मैनिपुलेट थोड़े चक्कम भी मेरे नाम के वो कर लिया। काफ़ी चीज़ें जो है मेरे को पता नहीं है सर का, पूरा मेंटेन करा। खैर मेरे को उसका कुछ भी नहीं है, मैं किसी को दुनिया में तो से ज़्यादा मेरे को आखिरत में जवाब देने की मेरे को फ़िक्र रहती। मैं अल्लाह के साथ मेरी नीयत सही रहे तो मेरे को काफ़ी है, क्योंकि अगर मेरे को बचाने वाला भी ऊपर वाला ही है। आप यकीन नहीं मानते, ऐसे ऐसे जगह से अल्लाह निकालता है जहाँ से आपका गुमान नहीं होता, लेकिन वो आप अगर सच्चे रहे तो। लोगों की तकलीफ मेरे को मालूम है, लोग अपना अपना पैसा डाले हैं, लोगों के बातों में आ गए, इन लोगों के मीठे बातों में आ गए, चाटियों में आ गए, फंस गए बेचारे। दुआ करना है, अल्लाह मसले हल करने वाला है हर एक के साथ। और मैं सही तरीके से तहकीक करो बरो, ऐसा नहीं कि जो है खाली शो करो, लेकिन बहका सिर्फ बातों में आके काम ना को करो। एग्जैक्टली क्या है इन्फॉर्मेशन वो देखिए, उसके हिसाब से काम करिए, उसके बगैर कोई ख़दम मत उठाइए। आप मेरे को मारना है, मेरे को मिल जाता तो मैं 100 टुकड़े बोलता हूँ, मैं आप ना मेरे को मारने भी नहीं है तो मैं कहीं क्या से मारूंगी, मैं खुद काट के देता हूँ हर एक टुकड़ा, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, मेरे को काटो तोड़ो वो करो, मैं गुनहगार नहीं होना। मैं ऐसे चाकू लेके आता हूँ, मैं काट के पूरा जिस्म काट के लास्ट में दिल काट के आपके सामने दे, फिर पैसे मिल जाते हैं आप लोगों को, तो ले लो। ये मेरी बात है आपके आसान में। कोशिश मैं हमेशा लोगों की मदद करने की सोचता हूँ, हमेशा अपने नफ्स के लिए काम कभी नहीं करा। मैं अल्लाह की ज़ात के लिए काम करा, मैं कभी मेरे अपने लिए कभी काम नहीं करा। मैं सोचता हूँ था कि जो है अल्लाह आसान करे, बस अल्लाह सबको ये मुसीबत से निकाले। और मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि भाई नफ्स के लिए काम ना करो, झूठ मत बोलो, जितने लोग हैं उन्हें झूठ मत बोलो, जो है वो सच्चाई बयान करो, उससे हट के कोई काम ना करो। अगर उससे हट के कर रहे हैं तो मैं भी आखिरत में पकड़ूंगा आप लोगों को, आप लोग भी आखिरत में पकड़ सकते हैं। मगर जितनी लंबी ज़िंदगी है समझ रहे, उतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है। आप लोग गाफिल है तो गाफिल ही रहो, लेकिन वक्त तो बहुत कम है।
आखिरत में सब कुछ जवाब देना है, हमारा ईमान ऐसा है। मैं एक शेर लिखा था, ये जब अल्लाह की तरफ पूरा हो गया था तो ये कई लोगों को बोलेंगे सोचा था, लेकिन जो लोग मिले उन लोगों को बोला। जब अल्लाह की पहचान हुई थी तो ये बनाया था मैं। खुदा के होते हुए लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं, खुदा के होते हुए लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं। पहले मैं गाफिल था, आज लोग मुझे गाफिल कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा है, लेकिन लोग इंसानों में खुदा ढूंढ रहे हैं मदद के लिए। इसको जाओ, इन काम कर देता, उन काम कर देता। भाई आपको तकलीफ है तो लोगों के पीछे फिर रहे हैं क्या मदद के लिए, और गैर बुद्धों के पीछे फिर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुसलमान के लिए अलग, गैर। और रही बात, पहले मैं गाफिल था, आज मुझे लोग गाफिल कह रहे हैं। इसका मतलब पहले मैं वाकई में गाफिल था, दुनिया में था, दीन में नहीं था, अल्लाह की पहचान नहीं थी। लोग मेरे को जब अच्छा समझ रहे थे, आज मैं आज लोग मुझे गाफिल कह रहे हैं। पहले मैं गाफिल था, आज लोग मुझे गाफिल कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोग गाफिल है, मेरे को गाफिल कह रहे हैं। जो लोग अल्लाह के रास्ते में नहीं है उल्ला मेरे को गाफिल समझ रहे हैं, जबकि मैं अल्लाह के रास्ते में। मैं क्यों बताऊं मेरा ताल्लुक क्या है अल्लाह के साथ, क्यों बताऊं? मेरे ऐसे भी दोस्त है, मेरे से दोस्ती छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया मालूम है? हसद जलन नजर के वजह से। सबको एक है, नफ्स के लिए काम कर रहे हैं। कोई दोस्त के पास जो है एक बिल्डिंग है, उन बोला ना 10 साल तक मेरे पास बिल्डिंग है, क्यों नहीं बोला? कहाँ हसद करता कि जलन करता? भाई देखो अल्लाह दिया तो तू शान से रहे। लेकिन ये दुनिया ऐसी हो गई है कि जो है खुद का कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरों के लिए ऐसी नज़र लगाएंगे, ऐसा हसद करेंगे। आजकल मुसलमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो है एक दौर आएगा मुसलमान जादू से कम हसद नज़र से जलन से ज़्यादा मरेंगे। वही हो रहा पूरे मुसलमानों का एक दूसरे के साथ। क्यों भाई? इसके घर उन्हें गाड़ी लेंगा तो उसके ऊपर ऐसी बुरी नजर लगेंगी कि उन्होंने गाड़ी एक्सीडेंट, और पड़ोसी भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, रिश्तेदार भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, दोस्त भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये कौन से दौर में जी रहे हैं? अरे खरीदना भी छोड़ना पड़ गया कोई भी चीज। क्यों? बच्चे के ऊपर नजर लगती, अम्मा के ऊपर नजर लगती, बीवी के ऊपर नजर लगती, सब। मैं जब पूरा इबादत में हो गया था तो इतनी बड़ी तकलीफ हो गई थी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था 10-10 घंटे तक। लोगों क्या बोलना शुरू कर दिए, रिश्तेदारों से लेके साथ में रहने वाले, मुर्रम घर वाले भी, अरे क्या कभी बात ही नहीं करते? उन लोगों के वजह से अल्लाह से ताल्लुक तोड़ के फिर बात करना पड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि ये मुनाफिकों का दौर आ गया, या नहीं तो जाहिलाना दौर आ गया। छुप जा रहा था। कहाँ छुप जा रहा था? मस्जिदों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे मस्जिदों में बढ़ आ रहा था। कहाँ है? ऑफिस के काम में, कहीं बाहर काम से जिक्र कर लेते बैठा। क्यों? मेरा अपने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए, अपने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए लोगों से छुप के इबादत करना पड़ रहा था मेरे को। वहां भी नजर लग जा रही थी, वहां भी हसद हो जा रही थी। कौन से दौर में जी रहा हूं मैं? अरे भाई आखिरत की तैयारी करने दो, खबर के अंदर की सवाल जवाब से बचने की तैयारी करने दो। उलमाओं को बुलाओ। मैं मौलाना सज्जाद नौमानी के सामने मैं आके झुकूंगा। मैं ये दुनिया के कानून के सामने मैं सज्जाद नौमानी साहब के सामने झुकूंगा। उलमा के, इंडिया के बड़े उलमा के सामने झुकूंगा। उलमा मेरा तस्वीर करके मैं उन लोगों के सामने झुकूंगा। मेरे को जो भी तस्वीर अल्लाह अगर पुलिस को हैंड ओवर करते तो कर लें, क्योंकि मैं अल्लाह के सामने जवाब दूंगा कि या अल्लाह, मैं हमारे उलमा के सामने गया था, उल्लाह के सामने सच्चाई बयान करा, उल्लाह सही है झूठे बोले, तो फिर उसके बाद में मैं वो वहाँ के कानून पे चले गया। मेरे पास वो रहता, मैं नहीं मानता दूसरी चीज़ को। मैं उल्लाह के सामने जाऊँगा, उल्लाह पहले मेरे मजहबी मेरे को सज़ा देंगे, फिर उसके बाद में कानूनी सज़ा देंगे। मैं 2 सज़ा लूँगा, नहीं तो मजहबी सज़ा भी नहीं मिलेगी मेरे को, कानूनी सज़ा भी। मेरे को मालूम है, मेरा अल्लाह चाहा ना मेरे को जेल भी नहीं हो सकती, या मैं कुछ पुलिस भी कुछ भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत करा तो अल्लाह बहुत बड़ा सज़ा देने वाला है। अगर मैं गलत नहीं करा तो पूरी दुनिया की
ताकत भी मेरे को लगा है ना, अल्लाह ताला मेरे को बचाने वाला है, धक्का भी नहीं पहुंचने देगा। अगर पूरी दुनिया भी अगर मेरे को, अगर मैं कसूरवार हूँ, पूरी दुनिया भी मेरे को बचाने की कोशिश करेंगे, नहीं बचा सकती, क्योंकि मेरा अल्लाह को मालूम है कि तू कसूरवार है, तू तेरे को सजा होना है, ये मेरे को मालूम। नफ्स के पीछे, ख्वाहिशात के पीछे मैं कभी काम नहीं करा, ना करूँगा, ना करने दूंगा किसी को। मेरे साथ काम करे से जितने लोग हैं उन लोगों को, जितने लोग मेरे साथ काम करे ना, वो ऑफिस में भी उन लोगों को जाके पूछ लो, उन्ना अगर हिंदू है उसको भगवत गीता पे हाथ रख के बोलो, अगर वो मुसलमान है कुरान पे हाथ रख के बोलो। कभी मैं उधर किस पैसा लिया सो देखा क्या पूछो बोलो, अगर उन वो बोला ना मैं सबके पैसा लौटा, अगर उन नहीं बोला मैं किसी का पैसा लौटा। ईमान से बोलो, ईमान से हर एक को बोलो। मैं आज सबकी पोल खोलने का इसलिए मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बयान की। ये रमेश, ये इकबाल, ये बाकी के एजेंट्स, हाँ उमेर भी निकल के 4-5 महीने हो गया, मैं उसको बचा नहीं रहा हूँ। आप लोग जो मुनासिब समझे वो करिए। और नज़ीर की तो ऑलरेडी बोल दिया हूँ, मैं साला भौने कुछ भी नहीं जानता, मैं रिश्तेदारी नहीं जानता। मेरा रिश्तेदार सिर्फ जो मज़हब वाला है, जो ईमान वाला है, जो सच्चा है, जो मुसलमान गैरों से भी हो, हिंदू से भी हो, अपने मुसलमान भाइयों से भी हो, सच्चाई बयान करा, वो मेरे लिए सच्चा मुसलमान, नहीं तो नहीं। कोई नफ्स के लिए काम कर रहे हैं, कोई इकबाल बोल के, इकबाल पैसे देता बोल के बोले तो काम कर रहे हैं। ये इमरान हो या मैं, को थोड़ा डाउट है ये आमिना बाजी पे, क्योंकि उन्होंने कहीं भी इकबाल का नाम नहीं ले रहे, जबकि पूरी कंपनी उसकी थी, सब उसका था। आपको पैसे देता बोला, नहीं देता बोला, मेरे को नहीं मालूम, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं मालूम, सिर्फ मेरा गुमान था। अगर ऐसा आपको तकलीफ पहुंची तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे अल्फाज वापस ले रहती हूँ। मगर आप जो सही गुनहगार है उसको लाइए। चलो अगर मेरे को गुनहगार समझ रहे हैं तो मेरे को लाइए, लेकिन मैं ये आज के फिरौन को सब में सामने रखना बोल रहा हूँ, आप रखिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सबके साथ आसानी अता फरमाइए, फरमाए, दुआ करिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह फसयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह रब्बि इश्रह ली सदरी। या अल्लाह मेरी ज़बान में, मेरे सीने में ताकत दिया आप लोगों के सामने बात रखने की। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अजज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़ल व अऊज़ु बिका मिनल ग़लबतिद दीन व क़हरिर रज्जाल या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या अज़ीज़ु या फ़त्ताहु या अलीमु या समीउ या बासितु या अल्लाह इन्ना लका फ़िन नहारि सबहन तवीला।